गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम बहुत प्यारा और भावनात्मक अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, बाल सखा। सखा मतलब क्या होता है बच्चों? मित्र, दोस्त, साथी। और यहाँ कहानी है भगवान कृष्ण और उनके सच्चे मित्र सुदामा की। इसको हम पैराग्राफ दर पैराग्राफ पढ़ेंगे और समझेंगे। कृष्ण और सुदामा दोनों सहपाठी थे। दोनों बाल सखा थे। दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में रहकर पढ़ते थे। दोनों एक साथ पास के जंगल में जाकर लकड़ियां लाते थे, फल लाते थे, आश्रम को स्वच्छ रखते थे। गुरु संदीपन दोनों के स्नेह को देख प्रसन्न थे। दोनों की सेवा से संतुष्ट थे। दोनों गुरु को देखकर गदगद थे। आश्रम में दोनों के स्नेह की बात होती थी। गुरुजी दूसरे विद्यार्थियों को बताते रहते थे कि सखाओं का प्रेम कृष्ण सुदामा जैसा हो, पढ़ाई उनके समान हो, सेवा उनकी तरह हो। बच्चों, यहाँ हमें पता चलता है कि कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। वे आश्रम में मिलकर पढ़ते, लकड़ी फल लाते और सफाई करते। गुरुजी उनकी मित्रता देखकर खुश रहते और दूसरे विद्यार्थियों को उनकी मिसाल देते। संदीपन ऋषि कहते थे कि कृष्ण धनी हैं, सुदामा गरीब है, परंतु दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। जाति पाति का भी भेदभाव नहीं है। वे केवल आश्रम के शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं। दोनों सखा हैं, इसलिए दोनों सच्चे मानव बनेंगे। दोनों का नाम होगा, लोग दोनों को भूल नहीं सकेंगे। यहाँ गुरुजी कहते हैं कि कृष्ण अमीर हैं और सुदामा गरीब, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई भेद नहीं है। जात पात का भी भेद नहीं। असली पहचान है कि वे अच्छे विद्यार्थी और सच्चे मित्र हैं। गुरुजी को विश्वास था कि दोनों महान इंसान बनेंगे। दोनों की पढ़ाई पूरी हुई। गुरुजी की आशीष मिली। दोनों अपने अपने घर लौटे। दिन बीतने लगे। कृष्ण देश की राजनीति को समझने लगे। दुष्ट राजाओं से युद्ध करने लगे। पांडवों के सहायक बन गए। द्वारिका के राजा बन गए। राजगृह से द्वारिका तक उनका रथ दौड़ने लगा। पढ़ाई खत्म होने पर कृष्ण और सुदामा घर लौटे। समय बीता, कृष्ण राजा बन गए। वे राजनीति संभालने लगे और बुरे राजाओं से लड़े। पांडवों की मदद की और द्वारिका के राजा बने। सुदामा अपने गांव में बच्चों को पढ़ाते थे, पूजा पाठ कराते थे। गांव गरीब था। सुदामा भी गरीब थे। गरीबी ने उन्हें जकड़ लिया। दुहक में दिन कटने लगे। द्वार द्वार हाथ पसारना पड़ा। भीख से पेट पालने लगे। सुदामा की पत्नी दुहक से घबरा गई। दुहक से छुटकारा पाने के लिए सोचने लगी। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा, हाथ पैर पटकना चाहिए। सुदामा की पत्नी को बाल सखा की याद आई। बाल सखा कृष्ण तो राजा हैं, उनका बड़ा नाम है, सबको प्रिय हैं, वे सहायता कर सकते हैं। इसलिए अपने पति को द्वारिका जाने के लिए कहा। पहले तो सुदामा तैयार नहीं हुए, पर वे समझाने पर मान गए। मित्र को उपहार देने के लिए कुछ मांगा। पत्नी ने भुने हुए चावल की पोटली दे दी। सुदामा कृष्ण के पास चल पड़े। यहां बताया गया है कि सुदामा बहुत गरीब हो गए थे। उनकी पत्नी ने सोचा, कृष्ण राजा हैं, वे मदद करेंगे। सुदामा पहले हिचके पर फिर मान गए। पत्नी ने भुने चावल की पोटली दी और वे द्वारिका निकल पड़े। द्वारिका के राजभवन के द्वार पर आ गए। द्वारपाल ने रोका। दरिद्र सुदामा को लौट जाने को कहा। सुदामा ने अपना परिचय दिया। भीतर संवाद देने के लिए अनुरोध किया। द्वारपाल ने सूचना दी। कृष्ण दौड़ते हुए आए। द्वार पर खड़े सुदामा को हृदय से लगा लिया। अपने साथ भीतर ले गए। चांदी के आसन पर बिठाकर चरणों को धोया। कुशल मंगल पूछा और अपने लिए भाभी के उपहार के बारे में पूछा। सुदामा पोटली को देने में सकुचा रहे थे। कृष्ण ने पोटली को देख लिया। स्वयं लेकर भुने हुए चावल खाने लगे। बचपन के बाल सखा बन गए। राजभवन के लोग चकित थे। रानियां अचरज में थीं। सुदामा जब राजमहल पहुंचे तो द्वारपाल ने रोका, लेकिन कृष्ण दौड़कर आए और उन्हें गले लगा लिया। आसन पर बिठाकर चरण धोए, हालचाल पूछा। जब पोटली देखी तो उन्होंने स्वयं भुने चावल खा लिए। यह देखकर राजमहल के लोग चकित रह गए। सुदामा स्नेह सत्कार को पाकर कुछ कहना भूल गए। कृष्ण तो स्नेह सत्कार में लगे थे, कुछ पूछ नहीं सके थे। अंत में पूछ लिया। सुदामा ने अपनी पत्नी के दुहक के बारे में बताया। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण ने सोच लिया कि बाल सखा के दुहक को दूर करना है, पर सुदामा को कुछ नहीं कहा। सुदामा पैदल ही घर को लौट गए। सुदामा इतना स्नेह पाकर कुछ मांग ही नहीं पाए।
अंत में अपनी गरीबी का जिक्र किया। कृष्ण भावुक हो गए और मन ही मन ठान लिया कि वे अपने मित्र की मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने सामने कुछ नहीं कहा। कृष्ण के आदेश पर सुदामा के गांव में उनके कर्मचारी पहुंच चुके थे। नया घर बन चुका था। खेती के लिए धरती मिल चुकी थी। गांव का रूप ही बदल चुका था। सुदामा थके मांदे पहुंचे। सोच रहे थे कि पत्नी को क्या जवाब देना है। पहुंचकर देखा तो विश्वास नहीं हुआ। विश्वास हुआ तो बाल सखा के स्नेह को धन्य धन्य कहने लगे। जब सुदामा घर लौटे तो देखा कि गांव बदल चुका है। नया घर और खेती की जमीन मिल चुकी थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह सब उनके मित्र कृष्ण के प्रेम और स्नेह से हुआ है। इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता में न धन का भेद होता है, न जात पाती का। सच्चा मित्र वही है जो बिना कहे आपके दुख सुख को समझ ले। अभ्यास 1 शब्दार्थ। बच्चों, चलो पहले कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। आश्रम, कुटिया, विद्यालय। स्वच्छ, साफ, प्रसन्न, खुश। उपहार, सौगात। संवाद, समाचार बटा बातचीत। दरिद्र, गरीब। गदगद, खुशी से नहीं बोल पाना। शिष्य, चेला बटा विद्यार्थी। अनुरोध, विनती करना। चकित, अचरज में पड़ना। अभ्यास 2 मुहावरे। बच्चों, किताब में कुछ मुहावरे दिए गए हैं। आइए उनके अर्थ और वाक्य देखते हैं। 1 नाम होना, लोक में प्रसिद्ध होना। उदाहरण, महात्मा गांधी का नाम पूरे विश्व में है। 2 दिन कटना, किसी प्रकार समय बीतना। उदाहरण, गरीब आदमी का दिन बहुत कठिनाई से कटता है। 3 हाथ पसारना, भीख मांगना। उदाहरण, मजबूरी में उसे हाथ पसारने पड़े। 4 पेट पालना, किसी प्रकार गुजारा करना। उदाहरण, वह छोटी नौकरी से अपना पेट पालता है। 5 हाथ पर हाथ धरना, निठल्ला बैठना। उदाहरण, काम छोड़कर हाथ पर हाथ धरने से सफलता नहीं मिलती। 6 हाथ पैर पटकना, कुछ काम करना। उदाहरण, मेहनत करने वाले हमेशा हाथ पैर पटकते रहते हैं। 7 हृदय से लगाना, प्यार करना। उदाहरण, मां अपने बच्चे को हृदय से लगाती है। अभ्यास 3 लिंग निर्णय वाक्य सहित। अब बच्चों, इन शब्दों का लिंग पहचानते हैं और वाक्य बनाते हैं। 1 आशीष, पुल्लिंग, गुरुजी की आशीष से विद्यार्थी सफल हुए। 2 दिन, पुल्लिंग, आज का दिन बहुत अच्छा है। 3 राजनीति, स्त्रीलिंग, राजनीति में ईमानदारी बहुत जरूरी है। 4 पोटली, स्त्रीलिंग, उसने कपड़ों की पोटली उठाई। 5 सूचना, स्त्रीलिंग, प्रधानाचार्य ने सूचना दी। 6 उपहार, पुल्लिंग, मित्र ने सुंदर उपहार दिया। 7 आंसू, पुल्लिंग, दुख में उसके आंसू निकल आए। 8 धरती, स्त्रीलिंग, धरती हमारी माता है। अभ्यास 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क कृष्ण और सुदामा कहाँ पढ़ रहे थे? उत्तर, कृष्ण और सुदामा संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ रहे थे। ख उनके गुरु का क्या नाम था? उत्तर, उनके गुरु संदीपन ऋषि थे। ग दोनों में कैसा संबंध था? उत्तर, दोनों में स्नेह भरा संबंध था। घ कृष्ण कहाँ के राजा बन गए? उत्तर, कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। न राजा ने गरीब का सत्कार कैसे किया? उत्तर, राजा ने गरीब का सत्कार अपने हृदय से लगाकर किया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।